हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आज से कुछ दिनों पहले हुए मुकाबले की खबर गू क्लैन पहुंच गई थी। इसलिए गू क्लैन के एल्डर्स ने कुछ लोगों को यूनर को गू क्लैन वापस लाने के लिए भेज दिया था। अब आगे यूनर नीचे खड़ी आसमान में देख रही थी। आसमान में अभी के लिए कुछ बीस्ट दिखाई पड़ रहे थे जिनकी पीठ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। सबसे आगे एक लड़का था जो काफ़ी ज़्यादा यंग था और उसकी पावर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक 5 स्टार डाउजोंग है। अब आगे यूनर उस लड़के को घूरते हुए कहती है, लिंकुआन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर लिंकुआन हंसते हुए कहता है, यंग लेडी हम यहाँ पर आपको लेने आए हैं। इस पर यूनर उसे घूरते हुए कहती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने दम पर क्लैन नहीं लौट सकती हूँ। इस पर लिंकुआन उन्हें समझाते हुए कहता है, यंग लेडी वो बात नहीं है, हम जानते हैं आप पावरफुल हैं मगर हम भी मजबूर हैं। हमें यहाँ पर क्लैन के एल्डर्स ने आपको लेने के लिए भेजा है, इसीलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। ये बात सुनकर अब यूनर भी थोड़ा शांत हो जाती है क्योंकि वो भी जानती थी कि वो आसानी से क्लैन के एल्डर्स के डिसीजन के खिलाफ़ नहीं जा सकती है। उसे पता था कि क्लैन के लोग उसे लेने यहाँ ज़रूर आएंगे मगर वो इतनी जल्दी चले आएंगे इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। मगर वो जियन से मिले बिना यहाँ से जाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए वो लिंकुआन से कहती है, लिंकुआन तुम आज यहाँ से चले जाओ और मेरी चिंता मत करो, मैं अगले कुछ दिनों में क्लैन लौट आऊँगी। यंग लेडी हम आपको लिए बिना आज यहाँ से नहीं जा सकते हैं और अगर हम यहाँ से चले भी गए तो फिर बहुत जल्द क्लैन के एल्डर्स आपको लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे साथ चलिए। लिंकुआन अच्छी तरह से जानता था यूनर उसके साथ आने से मना क्यों कर रही है, इसीलिए वो आसपास देखने लगता है ताकि वो जियन को ढूंढ सके। वो चारों तरफ देख लेता है मगर उसे जियन कहीं भी नहीं दिखता है, इसलिए वो थोड़ा परेशान होने लगता है। पर तभी वो देखता है कि यूनर एक कमरे की तरफ देख रही है और वो समझ जाता है ज़रूर जियन उसी कमरे में है। लिंकुआन यूनर की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, मिस क्या शाओ क्लैन का वो लड़का जियन भी यहीं पर है। काफ़ी समय हो गया है मैंने उसे देखा नहीं, उसके साथ मुकाबला किया नहीं। पिछली बार जब हम मिले थे तब वो बस एक मामूली सा डाउलिंग था, पता नहीं अब वो पावरफुल बन भी पाया होगा या नहीं। उसकी बात में एक अलग सा अट्टहास था जिसे यूनर और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ने ही महसूस किया था। दोनों के ही चेहरे पर अभी के लिए गुस्सा दिखाई पड़ रहा था मगर वो लिंकुआन से कुछ कहती नहीं है। लिंकुआन अभी जियन का मजाक उड़ा ही रहा था तभी अचानक से जियन के कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। जियन हंसते हुए अपने कमरे से बाहर आता है और लिंकुआन को देखते हुए कहता है, काफ़ी समय हो गया तुमसे मिले। अरे ये क्या, पिछले इतने सालों तक ट्रेनिंग करने के बाद भी तुम बस एक 5 स्टार डाउजोंग बन पाए हो। लगता है पिछले कुछ साल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं। इधर लिंकुआन भी उसे घूरने लगता है और कुछ ही पलों में जियन को घूरकर वो शॉक हो जाता है और कांपते हुए कहता है, तुम एक 4 स्टार डाउजोंग बन गए। इस पर जियन बस मुस्कुराने लगता है मगर लिंकुआन भी पीछे नहीं हटने वाला था। वो हंसते हुए कहता है, मुझे लगा नहीं था शाओ क्लैन जिसकी ब्लड लाइन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है वो एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर भी क्रिएट कर सकता है। लगता है इस बार शाओ क्लैन की किस्मत थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी। इस पर जियन को भी गुस्सा आने लगता है। उसे याद था पिछली बार जब वो लिंकुआन से मिला था तब लिंकुआन उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल था मगर अब वक्त बदल गया था। पिछले कुछ सालों में जियन ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी, इस वजह से अब वो खुद एक 4 स्टार डाउजोंग बन गया था। ऐसे में अब वो लिंकुआन से मुकाबला कर कर उसे अच्छा सबक सिखाना चाहता था। इधर लिंकुआन भी जियन को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा था। उसे जियन बिल्कुल भी पसंद नहीं था, खास करके इस वजह से क्योंकि यूनर जियन को पसंद करती थी, इसलिए वो जियन से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ता था। ऐसे में अगर आज उसे जियन को सबक सिखाने का मौका मिलता तो वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। लिंकुआन जियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, लड़के भले ही तू पहले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया हो पर अभी भी तू मुझसे कमज़ोर है और अगर मौका मिलेगा तो हम मुकाबला भी करेंगे, जिसमें तुझे पता चल जाएगा कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा रहता है। इस पर जियन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तेरे जैसा बदतमीज़ बेटा नहीं चाहिए। और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूरने लगते हैं।
अचानक से उन दोनों के शरीर से उनकी डोइक्वी बाहर आने लगती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि अब बहुत जल्द यहाँ पर मुकाबला शुरू होने वाला है। मगर तभी यूनर बीच में आ जाती है और लिंकुआन को घूरते हुए कहती है, लिंकुआन चलो चले यहाँ से। ये सुनकर लिंकुआन अपने शरीर के डोई को ही वापस अंदर ले लेता है। इधर जियान अचानक से चौंक जाता है और यूनर को देखते हुए कहता है, यूनर क्या तुम वापस जा रही हो? इस पर यूनर मजबूरी में अपना सिर हिलाने लगती है, जिसके बाद वो जियान के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, जियान मुझे अब यहाँ से जाना होगा। अगर आज मैं यहाँ से नहीं गई तो बहुत जल्द हमारे क्लैन के एल्डर्स यहाँ पर आ जाएंगे, जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। इस पर जियान भी बस मजबूरी में अपना सिर हिलाते रहता है और उसे हक कर लेता है। मगर ये देख लिंकुआन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जियान ने यूनर को हक किया है। जियान को हक कर कर यूनर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि लिंकुआन अपनी जगह पर खड़ा है और वहां से हिल भी नहीं रहा है। यूनर लिंकुआन को घूरते हुए कहती है, लिंकुआन चलो चले यहाँ से। इस पर लिंकुआन अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, यंग लेडी आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। यूनर समझ जाती है लिंकुआन के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, इसलिए वो लिंकुआन को घूरते हुए कहती है, लिंकुआन मेरी बात मानो और अभी यहाँ से चलो, वरना क्लैन में जाकर मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। मगर लिंकुआन आज बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसीलिए वो यूनर की बातों को भी नजरअंदाज कर देता है और जियान की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी बीच में वू क्लैन के वो दो एल्डर्स आ जाते हैं। दोनों अपने शरीर से अपने डोइकुई निकालकर एक हमला तैयार करते हैं और लिंकुआन को धमकाते हुए कहते हैं, लिंकुआन तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ, वरना हमें तुम्हें सजा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अचानक से इस बदलाव से लिंकुआन भी चौंक जाता है और गुस्से में उन दोनों एल्डर्स को देखने लगता है। मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन दोनों से कुछ कह सके, क्योंकि वो दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। सभी को लगने लगा था कि एल्डर्स के बीच में आने से अब सिचुएशन कंट्रोल में आ गई है और लिंकुआन कुछ नहीं करेगा। मगर लिंकुआन इतने आसानी से पीछे कहाँ हटने वाला था। जैसे ही वो दोनों एल्डर्स बीच में आते हैं, अचानक से लिंकुआन अपनी स्पेस्टो रिंग से एक लाल रंग का क्रिस्टल बाहर निकाल लेता है, जिस पर गो क्लैन लिखा हुआ था। उस क्रिस्टल को देखकर दोनों एल्डर्स अपनी जगह पर जम जाते हैं और आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। उस क्रिस्टल की उनके क्लैन में बहुत ज्यादा अहमियत थी, क्योंकि इस तरह के क्रिस्टल में एल्डर्स का ऑर्डर रहता था और अगर कोई इस ऑर्डर के खिलाफ जाने की कोशिश करता, इसे फॉलो नहीं करता, तो उसे क्लैन की तरफ से बहुत ही कठिन सजा दी जाती थी। लिंकुआन हंसते हुए कहता है, यंग लेडी ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ रुककर इस लड़के से मुकाबला करना चाहता हूँ, पर बात ऐसी है कि मुझे क्लैन के एल्डर्स ने ऑर्डर दिया है कि इस सफ़र के दौरान अगर मुझे जी क्लैन का कोई मेंबर मिले तो मुझे उसे पकड़कर वू क्लैन लेकर आना है और मैं बस उसी ऑर्डर को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग बीच में आकर मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। लिंकुआन की बातों में एक अलग पावर थी, क्योंकि ये बातें उसकी नहीं, क्लैन के एल्डर्स की थी। मगर यूनर भी पीछे कहाँ हटने वाली थी। वो लिंकुआन को धमकाते हुए कहती है, लिंकुआन चुपचाप चलो मेरे साथ, वरना मैं आज यहाँ पर जो भी हुआ उसे कभी नज़रअंदाज नहीं करूँगी और वक्त आने पर तुमने आज जो भी यहाँ पर किया है उसका तुम्हें अफसोस हो, इस चीज़ की भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। ये सुनकर लिंकुआन थोड़ा परेशान हो जाता है। वो यूनर को नाराज नहीं करना चाहता था, मगर उसके मन में जियान को सबक सिखाने की भी इच्छा थी, इसलिए आज वो एक खतरा लेने के लिए तैयार हो गया था। वो यूनर की बातों को नज़रअंदाज कर देता है और जियान को घूरते हुए कहता है, तो जी क्लैन के कचरे, क्या तुम मेरे साथ आसानी से चलोगे या फिर मैं तुम्हें घसीट के यहाँ से लेकर जाऊं? इस पर जियान हंसते हुए कहता है, लिंकुआन भले ही तुम एक 5 स्टार डाउजोंग बन चुके हो, मगर अभी भी तुम में इतनी पावर नहीं आई है कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे कहीं ले जा सको। इस पर लिंकुआन हंसते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम बंदी बनकर ही चलना पसंद करोगे। ये कहकर वो अपने डोइकुई बाहर निकालने लगता है। इधर जब जियान ने देखता है तो वो भी अपने डोइकुई निकालकर लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी यूनर बीच में आकर कहती है, जियान अगर तुम्हें आज लिंकुआन को सबक सिखाना है तो तुम उसे सबक सिखा सकते हो, मैं आज तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हें लिंकुआन को सबक सिखाना है
तो आज तुम सिखा सकते हो। आगे का जो भी मैटर होगा मैं संभाल लूंगी। यूनर की हामी मिलती ही जियन अब और ज्यादा उत्साहित हो जाता है। उसे असल में यूनर की ही चिंता थी, पर जब अब यूनर ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था तो जियन भला कहाँ पीछे हटने वाला था। लिंकुआन जल्दी से अपने डोईकुई निकालकर जियन पर हमला करने जाता है, मगर तभी बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर आ जाती है जो उसे गुस्से से घूरने लगती है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने डोईकुई निकालकर उसे दिखाते हुए कहती है, अगर तुमने अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे लिए जिंदगी भर चलना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दूंगी। लिंकुआन अच्छे से लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर फील कर पा रहा था, इसलिए अब उसे लिटिल फेरी डॉक्टर से डर लगने लगा था। मगर तभी जियान उससे कहता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, आज तुम पीछे हट जाओ। आज मुझे ही इस मैटर को संभालने दो। जब लिंकुआन देखता है कि जियान खुद लिटिल फेरी डॉक्टर को पीछे हटने के लिए कह रहा है, तब वो एक राहत की सांस लेता है। लिटिल फेरी डॉक्टर के होते हुए वो जियान को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक डाउजन लेवल के वॉरियर का सामना कर सके। इधर जियन जल्दी से येजोंग की तरफ देखता है और कहता है, एल्डर येजोंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस मैटर से दूर हो जाइए। इस मैटर से आपके क्लैन का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनकर येजोंग भी बस हाँ में सिर हिला देते हैं। वो समझ रहे थे कि उन्हें इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका एक क्लैन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो गू क्लैन का सामना कर सके। उल्टा गू क्लैन के सामने तो वो किसी चींटी के बराबर थे। जियन कहता है, एल्डर येजोंग, आप ये क्लैन के सभी लोगों को यहाँ से पीछे हटने के लिए कह दीजिए, ताकि इस मुकाबले में किसी को चोट ना आए। ये सुनकर येजोंग बस हाँ में सिर हिलाते हैं और तैयारी करने लगते हैं। इधर लिंकुआन जल्दी से अपने डोईकुई से एक स्पेयर बनाता है और उस स्पेयर से जियान पर हमला करने जाने लगता है। जब जियान ने देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जियान जल्दी से अपने हैवी जुआन रूलर शॉट बाहर निकालता है और उसमें अपनी ग्लेस फ्लेम भर देता है, जिससे हैवी जुआन रूलर शॉट की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इधर जब लिंकुआन ये देखता है तो वो अपने स्पेयर में अपनी डोईकुई भर देता है, जिससे उसके स्पेयर से खतरनाक लाइटनिंग निकलने लगती है। दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। दोनों के हमले जैसे आपस में टकराते हैं, एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ती है और लिंकुआन कुछ कदम पीछे चला जाता है। उसके हाथ में अब दर्द होने लगा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो जियन जो आज से कुछ सालों पहले उसके सामने कुछ नहीं था, आज उसे टक्कर दे पा रहा है। अब उसे इस बात से गुस्सा आ रहा था, मगर वो इस पर कुछ कर भी नहीं सकता था। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।